मेरा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विद फिजिक्स। दोनों का हाँ, सेम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं। हमारे साथ सीयूईटी 2025 के स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित कसरवानी है। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? 456 मार्क्स था मेरा सीयूटी 2025 में। आउट ऑफ 750? यस। तो कौन कौन से डोमेन आपने चूज किए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम। आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार भैया। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? 340 मार्क्स। तो कैसे आपने तैयारी की थी? तैयारी भैया मैं 12th में था। 12th के साथ साथ मैं मतलब अपना जो डोमेन सब्जेक्ट में मुझे बीएचयू में जाना था, टारगेट मेरा था बीएचयू। तो अपना जो डोमेन सब्जेक्ट था उसमें मैं मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान में केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि स्कोर ज़्यादा करना है तो पहले जो मतलब स्कोर अच्छा करता है उस सब्जेक्ट को पहले ले जाए। मैथ था, मैथ टफ था लेकिन मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट तैयार किया। उसके बाद मैथ भी थोड़ा ध्यान दिया। फिजिक्स भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री से टफ है। तो इन सब तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री पे अगर ज़्यादा ध्यान दे दें तो थोड़ा यहाँ पे बीएचयू में आना थोड़ा हल्का ईजी हो जाता है। और फिर मैथ और फिजिक्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? मेरी तो सिंपल थी। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था बट स्कोरिंग ज़्यादा मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में आते थे और मैथ भी थी, फिजिक्स में थी। मैंने एक साल ड्रॉप भी लिया था जेई के लिए, तो उसके साथ मैंने जेई की तैयारी की। तो मेरा जेई में थोड़ा कम परसेंटाइल था, तो मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा था तो प्राइवेट मिल रहा था, तो मैंने उसमें किया। फिर सीयूटी का फॉर्म ही भरा था तो साथ में सीयूटी दिया और सीयूटी आराम से निकल गया और इसमें बीएचयू में एडमिशन मिल गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल रही थी। मैं यूपी प्रयागराज का ही हूँ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइंस के लिए उतना कम अच्छी मानी जाती है, बीएचयू साइंस के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने बीएचयू को प्रेफरेंस रखा और सब हो गया। मेरा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विद फिजिक्स। दोनों का? हाँ, सेम। अच्छा, केमिस्ट्री में अभी तक कैसे प्रोफेसर्स आपको यहाँ पे मिले? प्रोफेसर अच्छे थे। अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट में भी दोनों अच्छे थे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के थे। ऑर्गेनिक फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं है, तो दोनों अच्छे प्रोफेसर थे। एग्जाम वगैरह कैसे रहे हैं? एग्ज़ाम भैया बहुत अच्छे गए। प्रोफेसर इतने मतलब फ्रेंडली पढ़ाते थे कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एग्ज़ाम अच्छे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। बस फिजिक्स का जो मतलब मार्क्स अभी पोर्टल पर आया नहीं है, तो आ जाएगा तो मतलब कोई अच्छा वो गड़बड़ नहीं था, सब अच्छा। यहाँ पर रहने का लगभग 1 महीने का खर्चा कितना हो जाता है? मुझे तो हॉस्टल मिला नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ चित्रपुर साइड, तो मेरा लगभग महीने का खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आ जाता है। क्योंकि थोड़ा कम आता है, क्योंकि मैं घर से जब आता हूँ तो थोड़ा राशन वासन लेके चला आता हूँ, तो थोड़ा खर्चा बच जाता है। और यहीं रेंट का लगता है और जो सब्जी वगैरह, जैसे खाना मैं खुद बनाता हूँ कभी कभार शाम को, दिन में तो हॉस्टल में खाता हूँ। रूम रेंट वगैरह कितना है? रूम रेंट ज़्यादा नहीं है, 3,000, डबल में शेयरिंग होता है 3,000 3500, तो ऐसे ही है, कोई ज़्यादा नहीं। आप दोनों साथ ही में रहते हैं? नहीं, हम दोनों साथ नहीं रहते, वो अलग कहीं रहता है। अच्छा, तो आपका लगभग कितना खर्चा हो जाता है? मेरा भी वही महीने का अगर जोड़े तो 4,000 से 4,500 में हम लोग रह लेते हैं, क्योंकि मैं मतलब मेरा पार्टनर है, शेयरिंग में रहते हैं हम लोग। और रूम रेंट हम लोग का दोनों का कुल मिला के 3,300 रुपया है, तो उसमें वो शेयरिंग हो जाता है। और फिर सब्जी वगैरह, गैस, और हम लोग खाना अपने से बनाते हैं। और कभी कदार मतलब होता है तो हम मेस में आके खा लेते हैं हॉस्टल में। लास्ट के दिनों में जैसे जब आपका सीयूटी एग्ज़ाम करीब आ गया था, तो कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ता था, मतलब हिसाब से। मैं ज़्यादातर क्योंकि जेई का तैयारी किया था, तो मेरा उतना जेई का अप्रैल में हुआ था, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा मई में इसका सीयूटी का पेपर था, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगाए थे सीयूटीज़ के, और कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिर्फ जितना मुझसे बना पीवाईक्यू उतना लगाता गया और सब हो गया। आप क्योंकि स्पेसिफिकली बीएचयू ही टारगेट कर रहे थे, तो आप कितना पढ़ते थे? भैया मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मैं चाचा के साथ मैंने इलाहाबाद रहने लगा, क्योंकि वो रहते थे वहाँ, मैं उनके रूम पे चला गया। तैयारी वहाँ से मैंने पढ़ाई वहाँ 6-7 घंटे 8 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी करता था। और ऑनलाइन मतलब वहाँ पे वीडियो वगैरह जो आती थी वो देखता था। और फिर उसके बाद जो लास्ट के 15 से 20 दिन जो थे, मैं वो वन शॉट और जो मतलब प्रैक्टिस पीवाईक्यू करवाते थे, बहुत सारे आते थे, मालवी एकेडमी था और केजीएस ऐसे आते थे, तो मैं उन सबको देखता था और पीवाईक्यू सॉल्व करता था। मॉक टेस्ट थोड़ा देता था, पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व किया मैं। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जो चलते हैं वो किस लेवल के होते हैं? बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं। मुझे जैसे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री विद फिजिक्स है, तो दोनों में प्रैक्टिकल्स होते हैं, पर मुझे
केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और सर जो होते हैं काफ़ी अच्छे, मतलब बॉन्डिंग सी होती है। इससे एक बार कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ, तो हाँ, डरा मत करो। क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री से ही हूँ तो मैं रिलेट कर सकता तो टीचर मतलब जितने हैं प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी चीज़ बताते हैं। जैसे कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जाके पूछ सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। आगे सब अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। और मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में मज़ा भी आता है। फिजिक्स में थोड़ा कम अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा बताते कम है। केमिस्ट्री में तो पूरा अच्छे से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़। और सब क्वेश्चन वगैरह जब पूछता हूँ तो तुरंत आंसर बताते हैं, तो अच्छा लगता है। आप में से कोई हिंदी मीडियम से था? तो अच्छा, तो क्या समझने में दिक्कत आती है क्लास? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। ऐसा हाँ। प्रोफ़ेसर ऐसे हैं यहाँ फ्रेंडली हैं कि मतलब अगर नहीं समझे तो वो सीधे बोलते कि केबिन में आ जाइए। आप जैसे चाहें मतलब वहाँ जाके समझ सकते हैं। डाउट क्लियर। हाँ, और क्लास में ऐसा तो नहीं लगता है कि हम लोग केबिन में जाना पड़े, क्योंकि क्लास ही में समझ में आ जाता है। कई बार। आने में शुरुआत में हम लोग को थोड़ा-थोड़ा लग रहा था, क्योंकि ये हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में आए। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा बेसिक इंग्लिश में ही होता है, ऐसा नहीं हिंदी में। तो यहाँ पे थोड़ा-मोड़ा हम लोग कोऑपरेट करना पड़ा, लेकिन फिर बाद में सब सही हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर तक थोड़ा दिक्कत हुआ, डर लग रहा था, लेकिन सब सही हो गया धीरे-धीरे। थोड़ा क्लासेस मैंडेटरी हैं? भैया एकदम क्लासेस पूरा चलती हैं, एकदम पूरा। एक भी मतलब प्रोफ़ेसर बहुत रेयर केस में, जैसे उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो ही वो लीव लेते हैं, नहीं तो क्लासेस हमेशा चलती हैं। और प्रोफ़ेसर मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम लोग क्लास करने से अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे थोड़ा अच्छी, मतलब अटेंडेंस यहाँ पे कंपल्सरी है। अटेंडेंस ज़्यादा अच्छा मतलब रहेगा तो प्रोफ़ेसर प्रेशर करते हैं अटेंडेंस के लिए, क्योंकि आप क्लास अटेंड करिए तभी आप मतलब यहाँ पे बीएचयू अच्छा वो करके आएँगे। ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं या रूम? लाइब्रेरी में। रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और इस टाइम तो गर्मी का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगता है, तो इसलिए लाइब्रेरी प्रेफर करते हैं। अगर लाइब्रेरी में गर्मियों के टाइम में सीट थोड़ा कम मिलती है तो इसलिए कभी-कभार जब सीट नहीं मिलती तो यहीं एनएलटीसी के रूम में जब जो खाली होता है GH1 GH2 तो वहीं बैठ कर आराम से पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह कभी ट्राई किया कुछ? ज़्यादा नहीं, एक बार मैंने चेस में पार्टिसिपेट किया था, तो चेस में मैंने खेला तो उतना मेरा आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं फिर आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, बहुत अच्छी है सबकी से। हॉस्टल का चेस मतलब हॉस्टल वालों का अलग से होता है उन लोग का। और जो डिपार्टमेंट वाइज होता है उसका नाम वर्चेस है, उसमें भी काफ़ी है। हर यहाँ गेम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। अभी जैसे प्रज्ञान चल रहा था, प्रज्ञान में SC वर्मा सर आए थे स्वतंत्रता भवन में, तो वहाँ मैं भी प्रज्ञान का मेंबर था हॉस्पिटैलिटी में, तो वहाँ सर से मिलने का भी मौका मिला मुझे और बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपको कैसा लगा यहाँ इवेंट? यहाँ पे इवेंट भैया महीने में 2-3 बार तो इवेंट होता ही रहता है बीएचयू में। और उससे मतलब हम लोग को इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। हम लोग, मैं तो अभी मतलब कर नहीं पाया था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा मतलब ऐसा लगता, हम लोग हिंदी मीडियम से आए तो थोड़ा बिजी जैसा लगता था। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर आ गया है तो हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि मतलब जो भी इवेंट हो सब इवेंट अटेंड करें, सब में पार्टिसिपेट करें। इससे मतलब हम आगे के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बीएचयू में ये सब फैसिलिटी सबसे अच्छी है। पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे इवेंट वगैरह, खेल कूद, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को हॉस्टल मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है, क्योंकि हॉस्टल यहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्टल है। और मेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग मेस में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा मेस है यहाँ का। अच्छा, सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है? सीनियर जूनियर भैया, आप भी सीनियर हैं भैया। एक सीनियर ऐसे लगते बड़े भाई की तरह। जैसे कोई पेरेंट्स हो ऐसे गाइड करते हैं यहाँ के सीनियर। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रैगिंग वगैरह चलती है, लेकिन बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया लोग हैं जो, ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हैं एक तरह से, जो घर छोड़ के आए यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी एक फैमिली हम लोग की है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है यहाँ पे। अच्छा, बॉयज़ के लिए सेफ्टी है यहाँ पे पूरा कैंपस? हाँ, पूरा सेफ्टी है। बॉयज़ को तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्री बस सर्विस भी है? हाँ, फ्री बस। मैं कई बार गया हूँ, जैसे मुझे क्लास भी लेना जाता होता है तो वीटीस चलती है, तो हिंदी भवन के लिए मैं अक्सर बस पकड़ लेता हूँ। वहाँ 4 बजे मेरी MD क्लास चलती है। बस चलती है वीटी से लेकर MMB तक चलती है और फ्री होती है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री होती है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो कैसा लग रहा है? अच्छा है भैया, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत ही फर्स्ट ही सेमेस्टर तक ज़्यादा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर तक ही रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि मतलब इसमें सीख लेंगे तो आगे कोई अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हुआ, चाहे कोई अलग अलग मतलब मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए जिस हम लोग पढ़ रहे हैं एमडी में जैसे हम लोग को मिलता है 8 फैकल्टी का मिल जाता है, मतलब कोई सब्जेक्ट मतलब अदर फैकल्टी का, उससे मतलब हम लोग का जो नॉलेज language भी बढ़ रहा है। लैंग्वेज तो है इंग्लिश हम लोग की, वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए। 4 सेमेस्टर तक हम लोग को पढ़ना है, उसमें मतलब लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, जैसे सीजल वगैरह और एसएससी में जाना चाहे जो जा सकता है, ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीख लेगा। कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे अच्छी सिखाई जाती है। और बीएससी आयुर्वेदा है, एनवायरनमेंट है, ये सब मतलब योगा भी हम लोग को सीखा, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे एनईपी से फ़ायदा बहुत होता अच्छा हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से हैं आप? भैया मैं आजमगढ़ से हूँ। आप? मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। अच्छा, तो आपने सीजीएल की बात छेड़ी है, तो आप बताइए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं भैया, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे जाना नहीं है, मुझे आईआईटी जैम के लिए जाना है। मुझे बस अब तैयारी करना है उसी के, अब सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाए, मतलब अभी तो मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा बिल्कुल, एंजॉय थोड़ा करना है क्योंकि बीएचयू में आए हैं तो करना चाहिए। घूमना चाहिए पूरा, बहुत घूमने में अच्छा लग रहा है। अब सेकंड ईयर से अब तैयारी शुरू, धीरे-धीरे उसकी तैयारी शुरू करेंगे और मतलब जो सिलेबस है वही सिलेबस उसमें भी रहेगा जो हम लोग बीएससी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा उसको लेवल तक पढ़ेंगे हम। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम? नहीं, मैं गवर्नमेंट फील्ड में नहीं जाना चाहता, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम एसएससी वगैरह में मेरे दोस्त लोग तैयारी करते हैं, पर मैं उस फील्ड नहीं आता। मैं भी थर्ड ईयर में आईआईटी एग्ज़ाम होता है, वो उसी को दूंगा, पर उसी का हल्का-फुल्का पढ़ता रहता हूँ। नहीं ज़्यादातर अभी सेमेस्टर का ध्यान हल्का और पढ़ता रहता यहाँ के सिलेबस जो है सेमेस्टर का वो मैच कर जाता है? हाँ, मैच करता है, पूरा मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ जो चल रहा है सिलेबस वही पढ़ेंगे तो जैम भी उधर आराम से होता रहेगा, बस थोड़ा जैम में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। जैसे मैंने सीनियर से पूछा है, सीनियर्स और तो सब ठीक ही है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस इंटरव्यू पे चाहिए वो भी बताइएगा। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल